तो कैसी कट रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फिर आपका स्वागत करते हैं आज दीपावली धनतेरस के एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम अपने दोस्त के घर हैं, कबूतर चुना रहा है। ये देखो सुंदर सुंदर कबूतर। किसी दिन पूरा ब्लॉग बनाते हैं इन पर। तो आइए आज सीधे चलते हैं हम दुकानों वाले एरिया में और देखते हैं बीसलपुर का माहौल। तो कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भीड़ है। आप देख रहे हैं टिमटमाटी ये लाइटें, लोग चाहते हैं कि ये यहाँ दुकान पर हटकर सीधे इनके घरों में जलती हुई दिखाई दें। तो आइए चलते देखते हैं और दुकानों को। तो इस समय मैं 12 पत्थर वाले रोड पर हूँ। तमाम हार्न की आवाज़ के बीच में मेरी आवाज़ शायद हो सकता है दब रही हो। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक लाइटें और पीछे भी आप देख रहे हैं पूरा चौराहा इस समय टिमटमाटी हुई लाइटों से भरा हुआ है और चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज धनतेरस है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए यहाँ पर आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति मिलेगी रखी हुई और लाइटें भी। तो ये है मेन स्पॉट 12 पत्थर चौराहा और आप देख रहे हैं पीछे गली में कितनी सारी भीड़ है। सिर्फ ये लोग आज आए हैं धनतेरस की जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खरीदने के लिए। और धनतेरस वाले दिन तो आपको बताइए झाड़ू है, बर्तन है, ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा मात्रा में ही खरीदी जाती हैं। और वो देखिए आप सामने दीपक भी बिक रहे हैं। और ये रही भीड़। अभी भीड़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि वो शाम का समय है। अब परचूनी वाली दुकानों का हाल दिखाते हैं आपको। ऐसा माना जाता है ये फूले हैं इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है घर पर। और ये प्रसाद और ये दीपक रखे हुए हैं यहाँ पर। और इधर है सब्जी मंडी 12 पत्थर चौराहे की मेन सब्जी मंडी, जिसे हटाते साथे पुलिस प्रशासन थक गया, लेकिन आज भी यहीं पर लग रही है। और वो देखिए परचूनी की दुकान। चलते हैं सीधे दुकान। ये राजेश भैया मोमो बेचने का काम करते थे, लेकिन जैसा अब देखिए मोमो से मोमबत्ती हो गई है। क्या रेट चल रहा है इस बार मोमबत्ती? 200 रुपए किलो। धनतेरस पर जो सबसे ज्यादा चीज बिकती है वो है झाड़ू। हाँ सर। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया है साहब। आपने वीडियो तो देखी होगी साई पार्क यात्रा वाली। सर आज ही डाली है मैंने अभी, देख लेना। नहीं पैसे कम नहीं है। झाड़ू एकदम फिक्स रेट। हाँ एकदम फिक्स रेट। तो ये अपना ईदगाह चौराहा है, धनतेरस है और आज कुछ ऐसा माहौल है इस ईदगाह चौराहे का। हमको लगा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आओ चलते हैं दिखाते हैं। तो भाई यही स्थिति है इस समय ईदगाह चौराहे की। तो आओ यहाँ से अब सीधे सीधे चलते हैं और चलते हैं अपने तहसील वाले रोड से कटरा बाजार की ओर। वैसे ये गली में अब तक भीड़ थोड़ी कम हो गई होती, लेकिन वही बात है आज धनतेरस है और गांव का भी आदमी इस समय देख रहा है कि इस रोड पर आया हुआ है और चहल पहल है, बिक्री भी हो रही है। दुकानदारों की जो ज़रूरत की सामान है वो ले रहे हैं लोग। तो अब बस थोड़ा दिखाते हैं। इधर थोड़ा अलग ही सीन है। इधर देखें आप दुकानें कितनी अच्छी से लगा रखी हैं। यहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति मिलेगी, धार्मिक वस्तुएं जो यहाँ पर रखी हुई हैं और सामने ये दुकान। और फिर ऊपर से ये फोटो फ्रेमिंग वाली दुकान भी आज कैलेंडर सेल कर रही है। क्या बात है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए घर को सजाने है तो सामग्री मिलेगी आपको यहाँ। कटरे वाली गली की तो बात ही अलग है। इधर तो क्या बात है, इधर तो बड़ा अच्छा माहौल है। थोड़ा दिखाते हैं पास से। तो यहाँ पर प्रसाद वाली सामग्री है और ये देखो ये सजावट के जो वस्तुएं हैं वो हैं। ये तो गुलदस्ते ऐसे ही रखे हुए हैं बाकी सेल के लिए, बकाया ये अपनी दिवाली को मनाने के लिए। वाह अरे बढ़िया सर। भाई। हाँ भाई, वीडियो में हमने नाम बोला था ओजगर, भाई का नाम है ओजगर। और भाई हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी फैमिली है। मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you, bro. आपकी कौन सी शॉप है? मेरी ये सेंटर वाली। अच्छा अच्छा, क्या नाम है दुकान का? माँ सरस्वती पुस्तक भंडार एंड गिफ्ट सेंटर। माँ सर वहाँ मतलब गिफ्ट भी, बर्थडे गिफ्ट सब मिल जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा। सब। कटरे बाजार में थोड़ा आगे की ओर आते हैं, जब अनूप बुक डिपो से पहले जो गली गई है उसी में भैया की दुकान है। नाम है भैया का ओजगर और दुकान का नाम है माँ सरस्वती पुस्तक भंडार एवं गिफ्ट सेंटर। तो सोने के आभूषण वाली दुकानों में कुछ इस तरीके से सजाई हैं इन लोगों ने। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। कटरा वाली गली मतलब एक अलग ही फील।
यहाँ दिवाली बिक रही है। तो ये मठियानाथ चौराहा है, इधर है अपना मंदिर बाबा मठियानाथ बीसलपुर पीलीभीत। और हम इस समय मठियानाथ चौराहे पर खड़े हुए हैं। इधर पीछे जो जूता चप्पलों की तरफ गली आती है वो गली है, और ये गली है सामने छोटे चौराहे की तरफ, और ये है तहसील की तरफ वाली गली, और ये गई है सीधे कटरा बाज़ार में। तो आइए जानते हैं कटरा बाज़ार का माहौल क्या है। भाई भीड़ तो बहुत हो रखी है, पतली गली है लेकिन क्या बात है। मिलेगी। तो आइए चलते हैं थोड़ा भीड़ का सीना चीरते हुए आगे। आज सबसे ज़्यादा अगर कुछ सेल हुआ है मार्केट में वो है झाड़ू। जिधर भी देखो कस्टमर के हाथ में सिर्फ झाड़ू ही आपको दिखेगी, झाड़ू 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 और सिर्फ झाड़ू। ये देखिए गांव के लोग अब भी हैं, सामने देख रहे हैं आप कितनी सारी भीड़ है। इधर भी अब चलते हैं छोटे चौराहे की तरफ। छोटे चौराहे की तरफ जाने से पहले ये है जूता चप्पल वाली गली, जिसमें जूता चप्पल आपको मिलते हैं। तो इस गली का माहौल भी कुछ वाह क्या बात है, कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा खास है। तो इस समय हम छोटे चौराहे पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं इधर सोने चांदी की आभूषण की दुकान है, और इस पर इतनी भीड़ है। बकाया ये गली मैंने पहले बताया बाबा मंदिर मठियानाथ है, उधर से आई हुई है। तो इधर ये छोटे चौराहे की तरफ ये गली है दुबे मोहल्ले में, और ये इधर गई है बड़े चौराहे की तरफ। तो छोटे चौराहे का माहौल भी कुछ ऐसा है, और बाकी यहाँ आपको दिखाते हैं बड़े चौराहे का माहौल कैसा है। ये अपना गौरी शंकर मंदिर, और यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं वो इतनी सारी भीड़ है। वो रहा आपका बड़ा चौराहा, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, वहाँ कुछ ऐसा खास है नहीं। लेकिन हाँ खास यहाँ पर है, वो है हमारे मनोज भैया की दुकान। मनोज भैया की दुकान मतलब हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग टाइप के वो सामान रखते हैं। जैसे दीपावली आ गई तो दीपावली से संबंधित सामान, और अगर होली आ गई तो होली से संबंधित सामान, बसंत पंचमी आ गई तो बसंत पंचमी से संबंधित सामान। लेकिन उससे पहले ये देखो यहाँ पर दीपक भी बिक रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट एक खूब वायरल हो रही है कि इस बार जो भी आपको सामान लेना है वो पड़ोसी के दुकानदार से लें, क्योंकि दिवाली मनाने आपके साथ पड़ोसी के लोग आएंगे और ना कि वो ऑनलाइन वाले लोग आएंगे। तो ये दुकान है देखो, ये मनोज भैया की दुकान है, ये देखो ऐसे लगी हुई है बहुत। बिल्कुल लेंगे, लीजिए। हो गया, इससे क्या हो गया? क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा जी। राजेंद्र मिश्रा जी को सिर्फ वीडियो में आना था, सिर्फ नाम के लिए। इस वाली गली की बात ही कुछ अलग है भाई, यहाँ मनोज भैया की दुकान है। उनके जितना कंपटीशन में खरा कोई नहीं उतर पाता। अभी बस में पहुँच गए होंगे डिग्री कॉलेज वाले ग्राउंड में पटाखे की दुकान लेके। उफ, अब सीधे सीधे हम आपको दिखाएंगे जूते चप्पल वाली गली का माहौल, और इसके बाद चलते हैं सीधे अपने 12 पत्थर चौराहे की तरफ, और बीच में जो भी एरिया मिलेंगे, लोकेशन मिलेंगे, उनको दिखाएंगे। आ गए भैया, ये देखो वो जो सामने निर्मल वाली दुकान है, निर्मल का होटल है, वहाँ तक बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस गली में बहुत है। तो वो रहा कटरा जाने के लिए रास्ता, यानी कटरा गेट है ये, और ये बोला जाता है क्या बोलते हैं, उत्तर वाला जो कटरा का गेट है वो है। और इस समय ये है गोपाल बर्तन भंडार। बर्तन की दुकान पर कुछ अलग ही भीड़ है, अलग ही माहौल है, लेकिन मस्त, क्योंकि बर्तन की भी सेल धनतेरस पर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ प्राकृतिक गणेश जी की प्रतिमा विद्यमान है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं। हाँ, ये गणपति बप्पा की मूर्ति है। हाँ, जय भोलेनाथ। काफ़ी अच्छा मंदिर बना रखा है, शायद ही खाटू श्याम जी की मूर्ति है ना। हाँ, अब से एक भाई तो खाटू श्याम हुआ है, इनका ब्लॉग भी पड़ा है अभी बनवाई था। अच्छा, कोडिंग करवाई गई है टाइलों के ऊपर, बेहद सुंदर, क्या बात है। हाँ, ये टाइलों के ऊपर कोडिंग हुई है।
बहुत अच्छे बिल्ड कर दिए उन्होंने। हाँ, तो आओ अब चलते हैं अपने 12 पत्थर की तरफ। उधर कटरा की तरफ से आएंगे और ये बड़े स्थल मंदिर के पास में जो गिफ्ट वाली दुकान है, वहाँ आपको कलकत्ता वाले गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति हैं वो उपलब्ध है, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। आप इनको जानते ही होंगे, हम सभी। हाँ तो भाई कैसी कट रही है आप बताइए। आप खुद ही देख रहे हैं कैसी कट रही है। नहीं क्या हो गया अचानक से? अचानक से हो ये गया, जैसे बाइक में फ्यूल पड़वाते हैं तो फिर अंदाज़ा नहीं रहता, इसका जो मीटर है वो वाला फ्यूल वाला वो ख़राब है, क्योंकि गाड़ी बहुत पुरानी होगी, पता नहीं कब ले पाएंगे। तो यार घर से लेके चले आए, पता ही नहीं था इसमें फ्यूल नहीं है, टंकी हिला कर देखी नहीं, क्योंकि ब्लॉग बनाने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। अब चले आए तो कट रही कटरा बाजार से फिर भी चौक पे लगा के यहाँ तक ले आए। चलो आप मिलते हैं सीधे पंप पे, उसके बाद फिर चलेंगे ब्लॉगिंग करने। हो गया फ्यूल पड़ चुका है, पैसे भी कट चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इस समय देव और तारा दोनों मैरिज लॉन कितने वीआईपी तरीके से सजाए गए हैं। थोड़ा आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से म्यूजिक के साथ। यामा के शोरूम के पास में आ गए, जो कि गोपी टाकीज के पास है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन इस बार त्योहार पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ सीमित दुकान है, बस यहाँ पर इतनी बड़ी बर्तन की दुकान लगती थी और इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सीमित दुकानें, और त्यौहार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा मैंने देखा था लॉकडाउन से पहले, जैसे हम सब लोग त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, वो रौनक ही सब चली गई है, पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। तो अब इस वाले एरिया से सीधे चलते हैं पटाखों वाली दुकानों की तरफ, जो कि हमारी डिग्री कॉलेज में लगी हुई हैं। कल उन पर पूरा एक नया ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन आज छोटी सी क्लिप दिखाना आपको हमारा फर्ज बनता है। डिग्री कॉलेज आ गए, कुछ सामान यहाँ से लेके गए थे, आज वीडियो बनाई थी, खरीदने की क्षमताएं तो है नहीं, वापस कर दी हैं। चाचा की दुकान है अपने, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डिग्री कॉलेज की दुकानों का माहौल देख ही रहे हैं आप। और इस समय हमारे बड़े बिजनेसमैन अरे भाई सचिन मौर्य जी यहाँ पर विद्वान हैं, इनकी ये शॉप है। सर क्या कहेंगे इस बार त्योहार के बारे में, कुछ कहेंगे? त्योहार के बारे में क्या कहें, देखिए एक तो किसान भाई बिल्कुल खाली हो ही चुके हैं, ऊपर से पटाखों के रेट तो इतने हाई हुए हैं कि लास्ट ईयर से 40% बढ़ के आए हैं इस बार। मतलब महंगी होगी इस बार? हाँ इस बार काफ़ी महंगा, 40% है। 40% रेट बढ़ा है। कम से 100 वाली चीज़ 140 में। सचिन भाई का कहना है कि आतिशबाजी हो गई है महंगी। हाँ सर कुछ कह रहे हैं आप? हम ना करेंगे। अरे तो आज बोलती है बंदी की है। तो डिग्री कॉलेज में पटाखे की दुकानें कुल मिला के लग चुकी हैं, चारों तरफ लगी हुई हैं। देखिए वो उधर आपको देखेंगे छोटी छोटी लाइट जल रही है, वो देखिए। क्या करते हैं, पूछते हैं आपसे एक भाई से, ब्लॉग एंड करें या मेला सजें? ब्लॉग एंड कर दें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में, यानी कि कल मिलेंगे आपसे। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। तो कैसी कट रही है चचा, कैसी कट रही? झक्कास झक्कास कट रही है।